रामू गांव का सबसे गरीब किसान था। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था। ना तो सही से पालन पोषण हुआ और ना ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। लेकिन एक काम रामू को सबसे अच्छा आता था। वो था समोसा बनाना। रामू कान से बहरा था, लेकिन समोसा इतना स्वादिष्ट बनाता था कि खाने वाला उंगलियां चाटते रह जाए। रामू ने एक समोसे की दुकान खोली। अब रामू समोसा स्वादिष्ट बनाता ही था, सो उसकी दुकान खूब चलने लगी। रामू दिन रात तरक्की करने लगा। अब रामू ने एक नौकर भी रख लिया। रामू रोज आलू का ऑर्डर बढ़ा देता, क्योंकि दुकान पर समोसे की सेल बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा भी आया जब रामू मार्केट में सबसे ज़्यादा आलू खरीदने वाला व्यक्ति बन गया। रामू ना तो कभी रेडियो पे खबरें सुनता था, क्योंकि वह बहरा था। टीवी तो उसके पास थी ही नहीं, और बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो कभी अखबार में भी खबरें नहीं पढ़ता था। रामू की दुकान अच्छी चल रही थी, तो उसने अपने बेटे को भी समोसे के बिजनेस में लगा दिया, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। एक दिन बेटे ने रामू से कहा, पिताजी, आजकल टीवी और अखबार में सब जगह खबर फैल रही है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, तो क्यों ना आलू की डिमांड कम कर दी जाए। जो पैसे हैं उन्हें बचाएं। रामू को लगा बेटा तो पढ़ा लिखा है, सब जानता है, और उसने आलू की डिमांड कम कर दी। अब धीरे धीरे समोसा भी कम बिकने लगा, क्योंकि आलू कम ही आते थे। रामू ने आर्थिक मंदी के डर से आलू की डिमांड और कम कर दी। धीरे धीरे रामू की दुकान बंद होने के कगार पर आ गई। अब रामू अपने बेटे से बोला, बेटा, तूने सही कहा था, सचमुच आर्थिक मंदी से हमारा धंधा ही बंद हो गया। दोस्तों, हम भी तो कुछ कुछ रामू के जैसे ही हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य पर फोकस करके आगे बढ़ते रहते हैं, तब तक हम सफल होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम समस्या के बारे में सुनते हैं या कोई समस्या सामने आती है, तो हमारा फोकस अपने लक्ष्य पर कम बल्कि अपनी समस्या पर ज़्यादा हो जाता है। अगर आप परेशानियां देखते हैं तो हर जगह परेशानियां ही नजर आएंगी। समस्या तो हर काम में आती है। अगर समस्या के बारे में ही सोचते रहेंगे तो परेशानियां आप पर हावी हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अर्जुन की तरह केवल एक लक्ष्य पर नजर रखिए और भ्रमित करने वाले लोगों से बचिए। अपनी दिशा में आगे बढ़ते जाइए, आप जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।